क्या इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आने वाली है इन द फॉर्म ऑफ गूगल? वेल, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल का कहना है। रिसेंटली उनकी जो डिजिटल ऐप है शादी.com की, उसको गूगल ने प्ले स्टोर से निकाल दिया था, डीलिस्ट कर दिया था। और अब ये पूरा इशू जो है एक नेशनल इशू की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जहाँ पर लगान और डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। और इसीलिए जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अर्ज किया है गूगल को कि वो ये जो सारी डिजिटल ऐप्स है इनको रीइंस्टेट करें, वापस से ले आए। दूसरी तरफ जो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उनका कहना है कि ये जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इट इज़ की टू द इंडियन इकोनॉमी, और ये कैसे चलेंगी, इनका फेट, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक बिग टेक जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है वो एक मीटिंग करेगी विद गूगल एंड ऑल दी ऐप डेवलपर्स जिन्हें डीलिस्ट किया है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो पूरा इशू है कोई नेशनल इशू नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात थी कि गूगल की कुछ पॉलिसी है, कुछ बिलिंग पॉलिसी है, जिनका इन सभी ऐप्स ने जो है फॉलो नहीं किया। यानी गूगल अपनी पॉलिसी में कुछ कहता है, जब आप गूगल के प्ले स्टोर पे अपनी ऐप डालते हो तो उस टाइम के उनकी कुछ बिलिंग पॉलिसीज़ हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, और इन सभी ऐप्स ने जो है उन्हें फॉलो नहीं किया, इसलिए उनकी जो ऐप है उसे डीलिस्ट कर दिया। और अब ये जो पूरा इशू है ये एक नेशनल इशू बन गया है, जबकि एक सिंपल सा इशू है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। लेकिन उस सिंपल सॉल्यूशन की जगह हम ये पूरा जो है रायता फैला रहे हैं, ये कह के कि बाहर की जो बिग टेक कंपनी है वो कैसे इंडिया को चलाएंगी, जबकि हकीकत तो ये है कि हम उस प्ले स्टोर को, उस गूगल प्ले स्टोर को डेली यूज़ करते हैं अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें ये जो ऐप्स हैं, ये जो ऐप डेवलपर्स हैं, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गूगल है उसने उनके इन ऐप्स को जो है प्ले स्टोर से हटा दिया है। क्योंकि शादी.com अकेली ऐसी ऐप नहीं है जिसे हटाया गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिन्हें हटाया गया है, जिसके बारे में अब हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारा चैनल नया है तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अब हाल ही के जो इशू है, ये पूरा इशू है, इसको अगर हम समझें तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो गूगल है उसने इंडिया की लगभग 10 ऐप्स को जो है एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हटा दिया है, जिसमें कौन कौन शामिल है, शादी.com, नौकरी.com, 99 एकर्स, ऑल्ट बालाजी, भारत मैट्रिमोनी, कुकू FM, ट्रूली मैडली, क्वैक, तो और भी होंगी, लेकिन ये मेजर ऐप्स हैं जिन्हें गूगल के प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है, ये जो ऐप्स थे ये प्रिपेयर्ड नहीं थे और एक दिन सुबह उठ के उन्हें पता चला कि अरे हमारा ऐप तो गूगल प्ले स्टोर पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल ने वार्निंग दी थी, 1 साल पहले से वार्निंग वो दे रहे हैं कि हमारी जो बिलिंग पॉलिसी है उसे फॉलो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने अब कर दिया, उनकी ऐप्स को जो है डीलिस्ट कर दिया। तो एक सिंपल सी बात थी, एक पॉलिसी थी जिसे फॉलो नहीं किया गया और उस वजह से जो ऐप्स हैं वो डीलिस्ट हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि या तो उनकी पॉलिसी को फॉलो करो या फिर उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ मत करो। इट इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन। तो हमें चाहिए तो सही प्ले स्टोर, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है ये ऐप्स को हटा दिया गया। और इसीलिए गूगल का कहना है कि जो ऐप डेवलपर्स हैं वो उनकी जो ऐप बिलिंग पॉलिसी है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और इसी वजह से जो है उनके ऐप को हटाया गया है। मतलब गूगल की इंडिया से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि वो जानबूझकर जो है इन ऐप्स के साथ ऐसा करेंगे। उल्टा गूगल को तो इंडिया से बहुत फ़ायदा है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, इतने कंज्यूमर्स हैं, तो इंडिया से दुश्मनी लेकर वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए गूगल का सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो बिल पॉलिसी है, बिलिंग पॉलिसी, उसे फॉलो कीजिए और हम वापस से जो है आपका जो ऐप है उसे वापस से डाल देंगे, रीस्टोर कर देंगे। तो इतनी सी बात थी, लेकिन ये जो ऐप डेवलपर्स हैं वो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे? आखिर ऐसी बिलिंग पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या कह रहा है गूगल? तो ये जो गूगल की बिलिंग पॉलिसी है ये मैंडेट देती है डेवलपर्स को कि वो उनका बिलिंग सिस्टम यूज़ करें फॉर ऑल इन ऐप परचेजेस विद इन दी ऐप्स ऑन दी प्ले स्टोर। और इससे क्या होता है, जो सर्विस फ़ी होती है वो ट्रांसलेट हो जाती है, विच रेंजेस फ्रॉम 11% to 26% ऑन ट्रांजेक्शन्स।
लेकिन जो इंडिया के ऐप डेवलपर्स हैं वो इस बिलिंग पॉलिसी से खुश नहीं थे, इसीलिए वो कहाँ गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए कि ये जो पूरी पॉलिसी है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है और इसकी वजह से जो है उन्हें ज़्यादा फीस देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू यूजिंग देयर ओन बिलिंग सिस्टम। तो बेसिक सी एक सिंपल बात ये है कि गूगल चाहता है कि उनकी जो बिलिंग पॉलिसी है वो फॉलो हो, उनका जो ऐप है उसे यूज़ किया जाए, जबकि जो इंडियन डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना खुद का बिलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ना कि गूगल का। और इसीलिए वो पहुँचे थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने 2022 के अंदर ऑर्डर दिया था, एक एंटी ट्रस्ट ऑर्डर दिया था। अब ये जो ऑर्डर है इसके अंदर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसने क्या कहा था कि गूगल की ये जो प्रैक्टिस है कि वो उन्हीं के ऐप पर जो है ये बिलिंग हो, उन्हीं की ऐप को यूज़ करके बिलिंग हो, तो क्या कर रहा है गूगल, अपने आप को सेल्फ प्रेफरेंस देता है। आप लोग देखेंगे कि जब भी आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके अंदर गूगल की जो ऐप्स होती हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल ऑलरेडी अपने आप को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, ऑलरेडी उसकी जो ऐप्स हैं वो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड होती हैं, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर यूज़ करने देते हो, तो इस वजह से उन्हें ऑलरेडी एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब जब आप कोई भी ऐप आपको चाहिए होती है तो आप कहाँ पर जाते हो, गूगल के प्ले स्टोर पे जाते हो और उसे इंस्टॉल कर लेते हो। जब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, जब भी आप कुछ यूज़ कर रहे हो, तो उस समय गूगल क्या चाहता है कि उनका बिलिंग सिस्टम ही यूज़ हो, जबकि ये जो ऐप डेवलपर्स हैं ये क्या चाहते हैं कि हमारे ऐप के ऊपर ही जो है बिलिंग हो, हमारा खुद का बिलिंग सिस्टम होना चाहिए। और इसीलिए जब वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए तो उनका ये कहना था कि गूगल का ये जो पूरा सीन है, ये जो बिलिंग सिस्टम है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना था कि जो गूगल है वो लिमिट कर देता है मार्केट चॉइसेस को और हिंडर कर रहा है ऐप डेवलपर्स की ग्रोथ को। तो इसी वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक एंटी ट्रस्ट ऑर्डर जो है पास किया, जिस ऑर्डर के अंदर प्रोहिबिट किया गया था गूगल को कि फोर्स नहीं कर सकते, कि जो गूगल है वो ऐप डेवलपर्स को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उन्हीं का बिलिंग सिस्टम यूज़ करें। और इसलिए उन्हें ऑर्डर दिया गया था, डायरेक्ट किया गया था कि ऐप डेवलपर्स को अलाउ किया जाए कि वो ऑल्टरनेटिव इन ऐप पेमेंट ऑप्शंस जो होते हैं उनके ऐप पे उसे यूज़ करें। इसके अलावा ये भी डायरेक्शन दिया गया था कि जो गूगल है वो इंश्योर करे अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल ऐप डेवलपर्स ऑन द प्ले स्टोर, ताकि किसी भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके। और ये जो पूरा इशू है वो यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। जो CCI है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है इनटू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गूगल्स बिजनेस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। दूसरी तरफ जो गूगल है उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी इस समय 2 लाख ऐप डेवलपर्स जो हैं उन्हीं के बिलिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ही ऐप डेवलपर्स हैं जिन्हें इस सिस्टम से प्रॉब्लम है और वो इसे अबाइड बाय नहीं कर रहे। तो ये सही नहीं है, सिर्फ कुछ 10 से 15 ऐप्स के लिए हम अपना पूरा बिलिंग सिस्टम कैसे बदल दें। क्यों वो अपना बिलिंग सिस्टम चाहते हैं और उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। भाई जब आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो उनकी पॉलिसी यूज़ करो, उसके बदले जो है वो अपना ही बिलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये अनफेयर है फॉर दोज 2 लाख ऐप डेवलपर्स जो कि उनके बिलिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल का आर्ग्यूमेंट यही है कि इतने सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जब इसे यूज़ कर रहे हैं तो इन कुछ ऐप डेवलपर्स को क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा गूगल का ये भी कहना था कि काफ़ी सालों तक किसी भी कोर्ट ने, ना ही किसी रेगुलेटर ने जो है डिनाई किया है गूगल प्लेस के राइट को टू चार्ज। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि वो इस पूरे इशू के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और गूगल ने ये भी कहा कि कुछ ऐप डेवलपर्स को अगर वो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, उन्हें अलाउ करेंगे कि वो अपना बिलिंग सिस्टम यूज़ करें, तो वो अनफेयर होगा उन सभी मेजॉरिटी डेवलपर्स के लिए जो कि उनका बिलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ऐसा सडनली नहीं हुआ है। पिछले 3 साल से उन्होंने इन सभी डेवलपर्स को टाइम दिया है, मौका दिया है कि वो अप्लाई करें इस बिलिंग सिस्टम को, क्योंकि उनका जो ये बिलिंग सिस्टम है ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है इंडिया के लिए अलग है, ग्लोबली यही बिलिंग सिस्टम है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं, जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ कुछ सेक्शन के लिए, जो कुछ सेक्शन है ऐप डेवलपर्स का, उन्हें इससे प्रॉब्लम है। और इस बारे में भी गूगल ने उन्हें कई बार वार्निंग दी थी। जब उन्होंने वार्निंग देने के बाद भी जो है उनकी बात नहीं मानी, तो उसके रिस्पॉन्स में जो गूगल है उसने क्या किया,
इन ऐप्स को जो है डीलिस्ट कर दिया फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अब इस रिमूवल से, इस डीलिस्टिंग से क्या हुआ है, जो यूज़र्स हैं वो इन ऐप्स को प्ले स्टोर के थ्रू जाके जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। इस वजह से उनके बिज़नेस पर, जो इन ऐप्स का जो बिज़नेस है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो शादी.com है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि उन्होंने ऑलरेडी गूगल की इस पॉलिसी को जो है चैलेंज कर रखा है बिफोर द कोर्ट, और वो हेल्प ले रहे हैं, साइट कर रहे हैं 2022 के एंटी ट्रस्ट ऑर्डर की बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो गूगल है वो इन ऐप डेवलपर्स को फोर्स नहीं कर सकता टू यूज़ इट्स बिलिंग सिस्टम। इनफैक्ट जो शादी.com है उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ है फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट कि जो गूगल है वो उनके ऐप को डीलिस्ट नहीं कर सकता फ्रॉम द प्ले स्टोर तब तक जब तक ये जो लीगल केस है वो चल रहा है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का। और अब वापस से जो शादी.com है और बाकी जो अफेक्टेड कंपनीज़ हैं वो कहाँ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अगेंस्ट दिस डीलिस्टिंग। बट अगेन ये जो डीलिस्टिंग है इससे इन ऐप डेवलपर्स को काफ़ी घाटा हो रहा है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने जो गूगल का बिलिंग सिस्टम है उसे ऑप्ट कर लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी जो ऐप है उसे वापस से जो है डाल दिया गया है प्ले स्टोर पे। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। इनफैक्ट अब शादी.com की भी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे दिख रही है, तो शायद या तो उन्होंने पैसे भर दिए या गूगल से कुछ बात की है, तो जो भी है वो है। बट इस बात को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है सामने आया है। कुछ लोगों का कहना है कि या तो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो पैसे दो, नहीं तो यूज़ मत करो। कई लोगों का कहना है कि क्या इंडिया को अपना खुद का गूगल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने बड़े जो टेक जायंट है उसकी पॉलिसी को खुश नहीं है, उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है और उसे फॉलो नहीं करना चाहते, तो इसका एक बेटर सॉल्यूशन यही है कि इंडिया का खुद का अपना गूगल जैसा जो है एक प्ले स्टोर होना चाहिए जिसे सब लोग यूज़ करें। क्योंकि अभी इस समय क्या है, हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास सारी गूगल की ऐप्स हैं और हम एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हमें इस सिचुएशन से निकलना है तो या तो उसे यूज़ करना बंद करना पड़ेगा या फिर उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट के बात करने के बाद, जुडिशरी के जजमेंट के बाद फाइनल जजमेंट क्या आता है कि गूगल इंडिया के ऐप डेवलपर्स को फोर्स कर सकता है उनके बिलिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए या फिर नहीं। आपका इस पूरे इशू के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।